मेरा नींद इस देश के डेवलपमेंट जैसी है, कभी आती ही नहीं है, अलग ही लगे पड़े हैं इसके। सुबह उठूंगा, ब्रश करूंगा, नहाऊंगा, कॉलेज के लिए रेडी हो जाऊंगा, फिर याद आएगा ये सब तो सपना था, अब मुझे एक्चुअल में करना पड़ेगा। बट फिर तुम्हें याद आता है कि तुम्हारे अटेंडेंस की तो लगी पड़ी है, तुम्हें जाना जरूरी है, फिर तुम उठते हो और चले जाते हो, क्योंकि तुम्हारे नहीं नहाने से कौन सा ही फर्क पड़ने वाला है। बस तुम्हारा कॉलेज में एक दोस्त रहेगा जिसको तुम फॉर्मल पहन के आने को बोलोगे तो अपने बाप की शेरवानी पहन के आ जाएगा। अब उसके पापा घर पे शेरवानी ढूंढ रहे क्योंकि उसके पापा को कॉस्प्ले करना था। अब उसके पापा को शेरवानी नहीं मिला तो उसके पापा नौकर बन गए, तो उसकी माँ को नॉस्टैल्जिया फील होने लग गया। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग पूरा अपडेट हुआ ही नहीं है, 24 घंटे सोने के बारे में सोचता रहेगा अकेले में, और जब मुझे एक्चुअल में सोने को मिलेगा तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। अगर तुम मुझे बोलोगे कि पूरी रात जाके दिखा, मैं तुम्हें जाग के दिखा दूंगा, क्योंकि उसी टाइम पे मैं सबसे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। और अगर तुम मुझे बोलोगे कि उस टाइम पे तू करता क्या है, तो कुछ नहीं करता, बस पंखे को देखता रहता हूँ। अगर उस टाइम पे कोई भूत मुझे डराने का भी सोचता होगा तो उसकी खुद की फट जाएगी कि ये कौन सा कंपटीशन आ गया जो मुझे डरा रहा है। एनाबेला माता को बताना पड़ेगा, या फिर सोचूंगा कि अभी मैं फ्यूचर से आऊंगा और खुद को उठा के फ्यूचर में लेके चले जाऊंगा, जहाँ कैसे ह्यूमंस और एलियन मिलके नया बीमारी बना रहे हैं। अबे ये कौन है? अरे जादू जादू, कोई मिल गया जादू। एक तो मुझे ये नीला तरबूज समझ में नहीं आता, कैसे इन लोग इतना बड़ा स्पेसशिप बना के इधर लेके आ गए। अरे कभी इनका हाथ देखा है क्या? सिर्फ 3 ही उंगली है इन लोग के पास। अरे ग्रिप कैसे मिलता है इनको? अरे इधर मुझसे नॉर्मल बॉटल नहीं उठाया जा रहा है, इन लोग स्पेसशिप बना के लेके आ जा रहे। और कैसा एलियन है जिसको हाथी डरा रहा है? हाँ मानता हूँ, इधर वो नया नया आया है, हाथी को देख के इसकी फट गई होगी। अरे मेरी भी फटती है। अरे तो अपना जादू यूज करे ना। नहीं, पर इसको ये मंदबुद्धि रोहित को वॉलीबॉल मैच जिताना है। अरे खुद के पावर से खुद का कुछ फायदा होता है क्या उसका? अरे उसके लाइट से तो किसी गरीब के घर पे उजाला भी नहीं होगा, उसके घर पे टॉपर पैदा होगा, पर कभी टॉपर बन नहीं पाएगा। मुझे समझ में नहीं आती ये कैसी पैदाइशी है, ना भाग पा रहा है ना उड़ पा रहा है। इसको पुलिस उठा के लेके चले जा रहे, शरीर पे गोनी पहना हुआ है और ऐसा चलेगा जैसे कि पैन में टट्टी कर दिया हो। चलो कम से कम मैं शरीर पे कुछ पहना हुआ तो है, वरना अगर मैं तुम्हें एलियन बोलूंगा तो तुम्हारे दिमाग में यही शक्ल आएगा और यही बॉडी आएगा। मतलब तुम सोच सकते हो कि इतना स्मार्ट एलियन इतना लाइट ईयर्स कवर करके तुम्हें अपना सेक्सी बॉडी दिखाने आया है, और तुम्हें ये भी नहीं समझ में आएगा कि वो लड़का है कि लड़की। क्या पता तुमने लड़के को देख के कुछ कर लिया हो, फिर तुम्हें पता चलेगा तुम तो गे हो। मैं अपनी जिंदगी में कुछ खास उखाड़ नहीं पा रहा हूँ, ना ही मुझसे कुछ उम्मीद भी है। बस पूरा दिन ये सोचता रहूंगा कि किसी दिन किसी अमीर लड़की को पटा के उससे शादी कर लूंगा, फिर उसी के पैसों पे जीऊंगा। ये तुम भी सोचते हो क्या? या फिर कभी कभी सोचता हूँ काश एक बार उसको 11th में हाय बोल दिया होता, क्या ही हो जाता। ज्यादा से ज्यादा मना ही करती, पर कम से कम आज एक रिग्रेट तो नहीं होता। कम से कम आज वो मेरी फ्रेंड तो होती, लाइफ में एक बार प्रॉपर्ली बात तो हुई होती। अरे लाइफ पार्टनर बनाना जरूरी थोड़ी था। कभी कभी इंसान सिर्फ किसी के क्लोज रहना चाहता है, पर मेरे अंदर कभी वो हिम्मत आई ही नहीं। हर बार बस सोचा कल बोलूंगा, पर वो कल कभी नहीं आया। अब बस रोज रात को उसके इंस्टा को स्टॉक करता रहता हूँ, फिर खुद से ही पूछता हूँ क्या ही फायदा इसका। उसको ये तक नहीं पता कि आज भी उसके बारे में कोई इतना सोच रहा है। अरे उन आंखों को देखने का क्या ही मतलब जो आके तुम्हें ही ना देख रही। और सबसे फनी बात पता है क्या है? वो कभी मेरी थी ही नहीं, फिर भी उसके जाने का दुख ऐसा होता है जैसे कि मैंने सच में कुछ खो दिया। ऐसे ही कुछ भी रात को सोचता रहता हूँ। रात को लेट सोने पे अजीब अजीब सपने आते, जैसे कि मुझे आया था, जैसे कि मैंने मेरे दोस्त को 2 करोड़ रुपए दे और जब मैं उसे पैसा वापस मांगने गया तो उसके 2 बौने बचे सीधे मौत बन गए। कवि कहना चाहते हैं कि जब कवि ने आपके पिताजी के पैसों का कभी खाया ही नहीं है तो बोला तू कैसे कला किसकी कैसी बना, खुद को पहले बना, खुद के पैसे कमा, खुद के जैसे बड़ा, तो रात। एक तो मुझे ये नहीं पता मेरे अलार्म को मुझसे क्या दिक्कत है, वो घर पे सबको सुनाई देगा मेरे अलावा। रोज सुबह मेरे घर वाले मुझे मारने के लिए रेडी रहते, पर बात यही रुक जाती है कि मेरी बॉडी कहाँ रखेंगे। मेरी माँ ने मुझे बोला था कि अगर तुझे रात को नींद नहीं आता तो 1 2 3 बोला कर, तो मैं रात को 1 2 3 बोलने लग गया तमिल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरे घर वाले सोचे कि मैं रात को काला जादू करता हूँ, तो उन लोग मुझे उठा के कोई बाबा के पास छोड़ दिए। बोले कम से कम ये फील्ड में तो कुछ करके दिखा। मैं बोला आपको हर बार डिसअपॉइंट होने में मजा आता है क्या? मेरे सर सोचते थे कि वो बहुत बोरिंग पढ़ा रहे, वरना ये नेक बच्चा कैसे हर लेक्चर में सो जाता है। तो वो एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए प्रिंसिपल से अकेले मिलने लग गए। फिर उन्हें पता चला कि प्रिंसिपल खुद ही अंगूठा छापे, वो तो सीट खाली थी तो इस मिस्टर बीन को बैठा दिया, और इस कॉलेज से मैं प्लेसमेंट की उम्मीद कर रहा हूँ। एक बार तो मेरी टीचर ने पूछ ही लिया कि तू, हाँ तू
हर लेक्चर में कैसे सो जाता है? रात भर क्या करता रहता है? मैं रात को काम करता हूँ। क्या काम करते हो? उल्लू के वेब सीरीज कंप्लीट। वो मुझे पर्वत बोल के चली गई। अब मैं इस डाउट में चला गया कि इस कन्वर्सेशन में पर्वत कहाँ से आ गया। फिर सोचा हटाओ, वैसे ही उनकी कौन सी बाकी बातें समझ में आती है। फिर टीचर मुझे रोज रोज बोलने लग गई, क्यों लेक्चर में सोता है, क्यों लेक्चर में सोता है? मैं बोला मैम आप मेरी माँ थोड़ी जो इतना चिंता कर रही हो। बेटा कुछ बातें कही नहीं जाती, समझी जाती है। उस रात को जब मुझे सुई में धागा। मैम ये क्या बोल रहे हो? वैसे मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आती और ये क्या कर रही हो? मैम नाराज होके चली गई। वैसे मुझे उनके नाराज होने से कौन सा ही फर्क पड़ रहा है। मैम प्लीज, मैम बोलो तो पैर दबा दो आपका। मैम प्लीज, 1 मार्क से ये बस पास होने को। मैम प्लीज, मैम आप अपने बच्चों को पास होते हुए नहीं देखना चाहती? मैम यार प्लीज। मैम वो देखो पापा आ गए दारू पी के। मैम डर गई, मैम डर। दोस्त लोग अपने अपने सपने के बारे में बता रहे। एक बोलते हैं मैं तो सपने में गिर गया था, मेरी तो सपने में चड्डी गायब हो गई थी, मेरे सपने में तो प्रिंसिपल मेरा पैसा लेके भाग गए। जय 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 जय। फिर मैं बोला एक बार मुझे सपने में लड़की पसंद आ गई। तो उन लोग ऐसा डर गए जैसे कि उन लोग की बीवी पसंद आ गई। उन लोग बोले तू ढंग से सोया कर, ऐसा डरावना सपने मत देखा कर, तेरा फ्यूचर बिगड़ जाएगा। मैं बोला बात तो सही है, पूरे दिन लाश जैसा घूमूंगा। मुझे देख के कोई पक्का बोलता होगा कि इसे दबे हुए खजाने का राज पता है, बस बता नहीं रहा। जिंदगी में अलग ही तकलीफ चालू हो गई है। सो जा रहा हूँ तो उठ नहीं पा रहा हूँ, उठ जा रहा हूँ तो सो नहीं पा रहा हूँ। ऐसा बनने की रात को जाके कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हूँ। बस पड़ा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा। अरे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग रात रात को जाके नई नई खोज करते हैं। मैं बस रात को जाके अपनी पीठ खुजाता रहता हूँ, वो भी ढंग से खुजा नहीं पाता। अभी तो ऐसा आदत हो गया कि अगर मैं ज्यादा सो लूंगा तो मेरा सर दुखने लगेगा, मुझे फिर से कम सोना पड़ेगा। तुम देख रहे हो मुझे खुद पे ही तरस आ रहा है। फिर सोच रहा हूँ क्या पता ये मेरा एक टैलेंट होगा, मेरे लिए कल की रात ही होगी, कल की सुबह नहीं होगी। हाँ पता है बहुत फालतू लाइन है। चलो वीडियो खत्म, बाय।还没有弄啊！